संबंधित श्लोक में इंद्रियों को वश में करके कामरूप शत्रु को मारने के लिए कहा गया है। इस पर शंका होती है कि जब इंद्रियां मन और बुद्धि पर काम का अधिकार है और उनके द्वारा काम ने जीवात्माओं को मोहित कर रखा है, तो ऐसी स्थिति में वह इंद्रियों को वश करके काम को कैसे मार सकते हैं। इस शंका को दूर करने के लिए भगवान आत्मा के यथार्थ स्वरूप का लक्ष्य कराते हुए आत्मबली स्मृति कराते हैं। इंद्रियाणि प्राण्य पूरी निद्र वे पर मन सस्तु परा बुद्धि और बुद्धियों पर कस्तूस। इंद्रियों को स्थूल शरीर से पर यानी श्रेष्ठ, बलवान और सुषम कहते हैं। इन इंद्रियों से पर मन है, मन से भी पर बुद्धि है और जो बुद्धि से भी अत्यंत है वह आत्मा है। प्रश्न, इंद्रियों को इंद्रियों को स्थूल शरीर से पर कहते हैं, ये बात किस आधार पर मानी जा सकती है। कठोपनिषद में शरीर को रथ और इंद्रियों को घोड़े बतलाया है। रथ की अपेक्षा घोड़े श्रेष्ठ है और चेतन है एवं रथ को अपनी इच्छा अनुसार ले जा सकते हैं। इसी तरह इंद्रियाएं की स्थूल देह को चाहे जहाँ ले जा सकती है, उससे बलवान और चेतन है। स्थूल शरीर देखने में आता है, इंद्रियाएं देखने में नहीं आती, इसलिए वह इससे सुषम भी है। इसके सिवा स्थूल शरीर की अपेक्षा इंद्रियों को श्रेष्ठता, सुषुप्तता और बलवत्ता प्रत्यक्ष भी देखने में आती है। प्रश्न, कठोपनिषद में कहा है कि इंद्रियाएं की अपेक्षा अर्थ पर है, अर्थों की अपेक्षा मन पर है, मन से बुद्धि पर है, बुद्धि से महत्व पर है, समष्ट बुद्धि रूप महत्व से व्यक्त पर है और व्यक्त से पुरुष पर है। इस पुरुष पर अर्थात श्रेष्ठ और सुषम शुभ कुछ भी नहीं है। यही सबकी अंतिम सीमा है और यही परम गति है। परंतु यहाँ भगवान ने अर्थ, महातत्व और व्यक्त को छोड़कर कहा है, इसका क्या अभिप्राय है। भगवान ने ये इस प्रकार का वर्णन सार रूप से किया है, इसलिए उन तीनों का नाम नहीं लिया, क्योंकि काम को मारने के लिए अर्थ, महत्व और व्यक्त की श्रेष्ठता बतलाने की कोई आवश्यकता नहीं है, केवल आत्मा का ही महत्व दिखलाना है। प्रश्न, कठोपनिषद में इंद्रियों की अपेक्षा अर्थों को पर्यायी श्रेष्ठ कैसे बतलाया। वहाँ अर्थ शब्द का अभिप्राय वस्तन मात्र है, तन मात्र इंद्रियों से सुषम है, इसीलिए उन पर कहना उचित ही है। प्रश्न, यहाँ भगवान ने इंद्रियों की अपेक्षा मन को और मन की अपेक्षा बुद्धि को पर अर्थात श्रेष्ठ, सुषम और बलवान बतलाया है, किंतु दूसरे अध्याय में यहाँ की यत्न करने वाले बुद्धिमान पुरुष के मन को भी प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रियां बलात्कार से हर लेती है, तथा ये भी कहा कि विषय में विचार हुई इंद्रियों में जिसके साथ मन रहता है वह एक ही इंद्रिय मनुष्य की बुद्धि को हर लेती है। इन वचनों से मन की अपेक्षा इंद्रियां की प्रबलता सिद्ध होती है और बुद्धि की अपेक्षा भी मन की सहायता से इंद्रियों की प्रबलता सिद्ध होती है। इस प्रकार पूर्व पर से में विरोध सा प्रतीत होता है, इसका समाधान करना चाहिए। उत्तर, कठोपनिषद में रथ के दृष्टांत से ये विषय भली भांति समझाया गया है। वहाँ कहा कि आत्म रथी है, बुद्धि उसका सारथी है, शरीर रथ है, मन लगाम है, इंद्रियां घोड़े है,
शब्द आदि विषय ही मार्ग है। यद्यपि वास्तव में रथ की अधीन सारथी, सारथी के अधीन लगाम और लगाम के अधीन घोड़े को होना ठीक ही है, तथापि जिसका बुद्धि रूप सारथी विवेक ज्ञान से सर्वथा शून्य है, मन रूप लगाम जिसकी नियम अनुसार पकड़ी हुई नहीं है, ऐसे जीवात्म रूप रथी की इंद्रियाय रूप घोड़े उच्च कर होकर उसे दुष्ट घोड़ों की भांति बलात्कार से उल्टे मार्ग में जाकर गड्ढे में डाल सकते हैं। इससे ये सिद्ध होता है कि जब तक बुद्धि, मन और इंद्रियों पर जीवात्माओं का आधिपत्य नहीं होता, वह अपने सामर्थ्य को भूलकर उनके अधीन हुआ रहता है, तभी तक इंद्रियाएं मन और बुद्धि को धोखा देकर सबको बलात्कार से उल्टे मार्ग में घसीटती है। अर्थात इंद्रियां पहले मन को विषय सुख का प्रलोभन देकर उसे अपने अनुकूल बना लेती है। मन और इंद्रियां मिलकर बुद्धि को अपने अनुकूल बना लेते हैं और ये सब मिलकर आत्मा को भी अपने अधीन कर लेते हैं। परंतु वास्तव में तो इंद्रिया की अपेक्षा मन, मन की अपेक्षा बुद्धि और सबकी अपेक्षा आत्मा ही बलवान है। इसलिए वह कहा कि जिस बुद्धि रूप सारथी विवेकशील है, मन रूप लगाम जिसकी नियम अनुसार अपने अधीन है, उसके इंद्रियाय रूप घोड़े भी श्रेष्ठ घोड़ों की भांति वश में होते हैं, तथा ऐसा मन, बुद्धि और इंद्रिया वाला पवित्र आत्मा मनुष्य उस परम पद को पाता है जहाँ जाकर वह वापस नहीं लौटता। गीता में भी जीते हुए मन, बुद्धि और इंद्रिय से युक्त आप अपने आत्मा को मित्र और बिना जीते हुए मन, बुद्धि और इंद्रियों वालों को अपना शत्रु के सामान्य बतलाया। अंत बिना जीत हुई इंद्रियां वास्तव में मन, बुद्धि की अपेक्षा निर्बल होती हुई भी प्रबल हुई रहती है। इस आशय से दूसरे अध्याय का कथन है और यहाँ उनकी वास्तविक स्थिति बतलाई गई है। अतएव पूर्व पर में कोई विरोध नहीं है। प्रश्न, यहाँ परत पद का अर्थ अत्यंत पर किया गया है, इसका क्या अभिप्राय है? कठोपनिषद में जहाँ ये विषय यहाँ आया है, वहाँ बुद्धि से पर महातत्व को, उस पर अव्यक्त को और अव्यक्त से भी पर मनुष्य को बतलाया गया है, तथा ये भी कहा गया है कि यह पराकाष्ठा है, पर्वत की अंतिम अवधि है, इससे पर कुछ भी नहीं है। उसी श्रुति के भाव को स्पष्ट दिखलाने के लिए यहाँ परत का अत्यंत पर अर्थ किया गया है। आत्मा सबका आधार, कारण, प्रकाशक और प्रत्येक तथा सूक्ष्म, व्यापक, श्रेष्ठ और बलवान होने के कारण उसे अत्यंत पर कहना उचित ही है। प्रश्न, यहाँ काम का प्रकरण चल रहा है। अगले श्लोक में भी काम को मारने के लिए भगवान कहते हैं, अंत श्लोक में आया हुआ काम का वाचक मार लिया जाए तो क्या हानि। यहाँ काम को मारने का प्रकरण अवश्य है, परंतु उसे श्रेष्ठ बतलाने का प्रकरण नहीं है। उसे मारने की शक्ति आत्मा में मौजूद है। मनुष्य यदि आप अपने आत्मबल को समझ जाए तो वह बुद्धि, मन और इंद्रियों पर सहज ही अपना पूर्ण अधिकार स्थापन करके काम को मार सकता है। इस बात को समझाने के लिए इस श्लोक प्रवृत्ति हुई है। यदि इंद्रियाएं, मन और बुद्धि से काम को अत्यंत श्रेष्ठ माना जाएगा तो उनके द्वारा काम को मारने के लिए कहना ही असंग होगा। इससे सिवा स पद का अर्थ काम मारना कठोपनिषद के वर्णन से भी विरुद्ध पड़ेगा। अंत यह स पद काम का वाचक नहीं है, किंतु दूसरे अध्याय में जिसका लक्ष्य करके कहा है कि रसो
यस्य पर तिष्ठा निवृत्ते, उस पर तत्व का अर्थ नित्य शुद्ध बुद्ध स्वरूप परमात्मा का ही वाचक है। हरे कृष्णा कृष्णा राधे राधे कृष्णा।